नमस्कार साथियों, मैं आज आप सबसे अपनी 11 पसंदीदा किताबों के बारे में बातचीत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये किताबें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपके सोचने समझने के तरीकों को बदल देंगी, आपकी सोच को एक नया विस्तार देंगी। मैं अपनी किताबों के बारे में आपको बताऊं, उनका नाम बताऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये किताबें अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम सब मिलकर अपनी बात को ज्यादातर लोगों को पहुंचा सके और लोगों को जागरूक कर सके और उन्हें किताब पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, जगा सके। तो साथियों, मेरी पहली किताब है भीष्म साहनी के द्वारा लिखी तमस। बहुत ही बढ़िया नॉवेल है ये और मुझे लगता है कि हर एक किसी को इसे पढ़ना चाहिए। आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लेखक आज की बात कर रहा है, आज की राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहा है, किस तरीके से सत्ता पक्ष जनता को आपस में लड़ाता है और उनको असली मुद्दों से भटकाता है। और ये किताब बहुत ही अच्छी है। मैं इसके बारे में पूरा बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं बताऊंगा क्योंकि तब आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा अगर मैं आपको बता दूंगा अभी से। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जो है इस किताब को खरीदें और पढ़ें, तब आपको इस किताब का असली मजा आएगा। और इसी के साथ ही जो दूसरी किताब है वो 1984 जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एक नॉवेल है, उपन्यास है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये नॉवेल तो वाकई में एक अलग लेवल का है, बहुत ही पसंद है मुझे और मुझे लगता है कि इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि किस तरीके से सत्ता और शासन जनता को कंट्रोल करता है, उनकी सोच को कंट्रोल करता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि आप सोचेंगे कि मैं कितना मतलब अज्ञानी इंसान हूं, दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। मतलब हम वही चीज करते हैं, वही सोचते हैं जो हमें जो सत्ता पक्ष है, पूंजीवादी लोग हैं, जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जो हमारे दिमाग में डालते हैं। बहुत ही बढ़िया नॉवेल है, आप इसको पढ़िए। और इसके बाद तीसरा मेरा नॉवेल है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ गोरा। बहुत ही अच्छा नॉवेल है ये। इसमें भी एक राजनीति और धर्म का एक अलग ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। गोरा इसमें एक कैरेक्टर है जो कि खुद को कट्टर हिंदू साबित करता है, फिर आगे चलकर कट्टर ब्राह्मणवादी बनता है। और लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक अंग्रेज की औलाद है, उसको एक ब्राह्मण दंपत्ति ने पाला था, जिनके पास बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे, एक संतानहीन ब्राह्मण दंपत्ति ने पाला था। तब उस समय उसकी सोच और उसके जो सोच में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े क्या है। और इसी के साथ ही ये चौथा मेरा चौथा नॉवेल है कमलेश्वर के द्वारा लिखा कितने पाकिस्तान। और ये भी नॉवेल एक बहुत ही जबरदस्त है। आज हम सबको बरगलाया जा रहा है कि फला राजा ने ये कर दिया, धमाका राजा ने ये कर दिया। तो लेखक ने उन राजाओं को कब्र से उठाया है और उनसे सवाल किया है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो उन राजाओं ने, उन शासकों ने जवाब दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसमें आपको अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र आएगा। तो आप सबको इस नॉवेल को भी पढ़ना चाहिए और आप, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। और साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी किताबें पता चलेगी। और सारी किताबें एक से बढ़कर एक है साथियों, यकीन मानिए। और ये अगला किताब है हरिओम झा की लिखी हुई खट्टर काका। बहुत ही जबरदस्त है ये किताब दोस्तों। इसमें तमाम मुद्दों पर सवाल और जवाब किया गया है, कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है। इस किताब को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, एक अलग ही लेवल में आपको पहुंचा देगी। इसके बाद ही अगली किताब है जो है ये लेखक है इसके प्रमोद रंजन है और ये महिषासुर।
एक मिथक एवं परंपराएं, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए किताब। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सी रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, जिन्हें हम मानते चले आ रहे हैं। और ये इस किताब में तथ्यपरक बातें कही गई हैं, तो इसे मुझे लगता है कि पढ़ा जाना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसी के साथ ही मेरी एक पसंदीदा, बहुत ही पसंदीदा, सबसे ज्यादा जिसको मैं बोलूं, भगत सिंह की जेल डायरी। ये सरदार भगत सिंह ने लिखा था जब वो जेल में थे। जेल के दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया और उन किताबों में से जो बातें उनको अच्छी लगी, जो कोटेशन अच्छा लगा, उनको इन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, भगत सिंह की जेल डायरी को, तो आप अनायास ही बहुत सारे लेखकों के विचारों को जान जाएंगे, दुनिया को समझ जाएंगे। तो ये भी किताब पढ़ी जानी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है। इसी के साथ ही एक और किताब है जो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए। और ये अगर आप भारत की आजादी को लेके इंटरेस्टेड है और आप सोचते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसका क्या महत्व था, किस मायने में था, कैसे कैसे चला और क्या क्या घटनाएं उसमें घटी जो है, तो अगर उसको जानना है तो इसको बोलते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो है। और इसको भी एक डेमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने लिखा था। और ये किताब वाकई में बहुत ही अच्छी है। हमको बहुत सारे ऐसे जुमले सुनाए जाते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और इतिहास, असली इतिहास से भटकाया जाता है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि देश की आज़ादी कैसे मिली थी, क्या क्या कारण थे उसमें और किनका क्या योगदान था, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप, एक किताब और है मेरे हाथ में, ये जॉस्टिन गार्डर ने लिखा हुआ है, सोफी का संसार। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने इस किताब के बारे में सुना होगा। आपको फिलॉसफी को समझने का एक नया नजरिया मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से इसके लेखक ने जो है, जॉस्टिन गार्डर ने फिलॉसफी को समझाया है। इसमें बहुत सारे दार्शनिक आते हैं, अरस्तु से लेके और भी बहुत सारे दार्शनिक आएंगे, उनके विचार को आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो मुझे लगता है आप सबको ये किताब भी पढ़नी चाहिए। इसी के साथ ही और एक ही किताब बहुत ही अच्छी है मेरे हाथ में, सेपियंस, युवाल नोआ हरारी की लिखी, सेपियंस, युवाल नोआ हरारी के द्वारा लिखी ये किताब सेपियंस बहुत ही बेहतरीन है। मानव इतिहास को, मतलब मानव की उत्पत्ति से लेके आज तक आधुनिक मानव के बारे में बात करती है किताब। हमारी आपकी आंखें खोल देगी। हम सबको एक विश्वास दिलाया गया है कि इंसान को भगवान ने बनाया है, हम आज जिस रूप में है उसी रूप में हम यहाँ पे आए। तो हमको ये यकीन दिलाया गया धार्मिक ग्रंथों के द्वारा। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हमारे साथ ही या हमसे पहले भी और भी दूसरे मानव थे। और जो इवोल्यूशन के थ्रू धीरे धीरे कुछ लोग गायब हो गए और कुछ को हमने गायब कर दिया। तो किस तरीके से मानव ने, हम मतलब मानव मतलब हम, हमारे पूर्वज यहाँ पहुंचे हैं, इस किताब में बखूबी दिखाया गया है। और इसी के साथ एक और ही बहुत अच्छी किताब है, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आर्य और अनार्य की थ्योरी पर आधारित है। हड़प्पा वासियों के बारे में बात है और ये भारतीयों के बारे में बात करती है कि जो अर्ली इंडियंस, आरंभिक भारतीय, टोनी जोसेफ, आरंभिक भारतीय टोनी जोसेफ। ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसे मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ही क्यों, दुनिया के तमाम, दुनिया के जो भी मानव हैं, वो कहां से निकलकर कहां तक पूरी दुनिया में फैले थे। तो इस लिहाज से आज आज आप देखेंगे भारत के हर एक आदमी को ज्यादातर कहेगा मैं बहुत प्योर हूं, मेरी जाति बहुत प्योर है, मैं सबसे शुद्ध जाति का हूं। तो ये भ्रम आपका टूट जाएगा और आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। साथियों, हम सब अपना समय यहाँ वहां इधर उधर की बातों में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम सब अध्ययन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आप सबको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसी के साथ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन किताबों के बारे में जान सके और पढ़कर अपनी जानकारी को बढ़ा सके। धन्यवाद साथियों।